नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जंगल का राजा अगर उसे शिकार करना होता है तो वो अकेले ही शिकार करता है, लेकिन जंगल के दूसरे जानवरों को अगर शेर का शिकार करना होता है तो ये जत्थे में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, साजिश करके पीछे से वार करते हैं। अदरवाइज शेर को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। अब जो अर्नब गोस्वामी के साथ रिपब्लिक टीवी के साथ हो रहा है वो एक पूरा एक कह सकते हैं मीडिया, पॉलिटिशियंस, कुछ सरकारें और तो और मुंबई पुलिस, इन लोगों ने एक जत्था बनाकर अर्नब गोस्वामी पर हमला करने की कोशिश की है। इससे साजिश की बू आ रही है और मजेदार बात यह है कि इनके ऊपर आरोप तो लगा रहे हैं ये लोग, लेकिन सबूतें अर्नब गोस्वामी दे रहा है। पूरी खबर के ऊपर मैं आपको डिटेल में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन आज खबरों की खबर में एक इंपॉर्टेंट इशू जिस पे बातचीत करना बहुत ही जरूरी है, वो है रिया चक्रवर्ती की रिहाई। रिया चक्रवर्ती को जो हाई कोर्ट की तरफ से बेल दिया गया उसमें क्या क्या लूप होल है और इसके रिजल्ट के आने के बाद से किस तरीके से सोशल मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर न्याय मांगने वाले लोगों के बीच निराशा, बहुत ही डिस्करेज्ड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हिंदुस्तान बदला नहीं है। अगर पॉकेट में पैसे हैं, अगर आपके पास रसूख है, आपके पास सरकार का बैकिंग है, आपके पास पुलिस है, तो आप इस देश में कुछ भी कर सकते हैं। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जजमेंट तो आ गया, लोग ये कह रहे हैं कि अब तो ये केस बिल्कुल खत्म हो गया। एक ऐसा इन्वायरमेंट ये फ्रेंडली मीडिया, ये लेफ्ट लिबरल कमाल के लोगों ने क्रिएट कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब तो कुछ नहीं होने वाला, सब छूट गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता, क्योंकि अभी भी कई सारी चीजें ऐसी हो रही है जिसे लेकर ये जो बॉलीवुड गैंग वाले हैं वो परेशान हैं। लेकिन ये समझने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि हाईकोर्ट ने ये जो फैसला दिया है उस फैसले का विश्लेषण किस तरह से किया जाए, इसे समझा कैसे जाए। इस देश के कानून के तहत आपको बेल किसी भी आरोपी के लिए यह एक अधिकार के रूप में देखा जाता है कि अगर आपके पास कोई ज्यादा कुछ छिपाने के लिए नहीं है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल साथ दे रहे हैं, आप देश छोड़ के भाग नहीं सकते और आप इस पोजीशन में अगर नहीं है कि आप अलग अलग गवाहों को, अलग अलग सबूतों को नष्ट कर सकते हैं या उस पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल नहीं कर सकते, तो आपको सामान्य तौर पे बेल दे दी जाती है। यह हर बार हर किसी के साथ होता है। लेकिन हाईकोर्ट के अंदर जो हुआ उसमें कई सारी खामियां जो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। दरअसल एनसीबी की तरफ से ये जो आर्गुमेंट दिया गया कोर्ट के अंदर और रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो आर्गुमेंट, जो दलीलें दी गई, उसमें कई सारी बातें खुलकर अब सामने आई है। दरअसल ये मसला बहुत ही सिंपल है। जो कोर्ट, जो लोअर कोर्ट में जिसका ये केस चल रहा था नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का, उसमें 14 दिन की और जुडिशियल कस्टडी दे दी गई थी। मतलब 20 अक्टूबर तक उसे जेल के अंदर ही रहना था। यह फैसला 3-4 दिन पहले हो चुका था। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती के वकील हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट में इन लोगों ने कई सारे दलीलें दी, दोनों तरफ से दलील दी गई। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि जज साहब को तो फैसला इस बात पे करना था कि क्या रिया चक्रवर्ती बेल देने के लायक है या नहीं है। क्या इस पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप, उस आरोप के तहत क्या किसी भी आरोपी को बेल दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। उनको यह तय करना था कि क्या यह बाहर निकल के इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर सकती है, गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और जिस तरह के जो 35-40 लोगों की लिस्ट जो बना रखी है एनसीबी डिपार्टमेंट ने कि बॉलीवुड से जो लोग जो ड्रग्स के साथ जुड़े हुए हैं उनको ये पहले से अलर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है, इन सब चीजों के आधार पे हाई कोर्ट को ये जजमेंट देना था। जजमेंट तो आ गया,
जजमेंट कोर्ट की नज़र में लगा कि भाई ये जो है ये सारे काम वो नहीं कर सकती है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कई सारे जो लीगल जो जानकार हैं, जो कानूनविद हैं, वो ये इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है कि एप्लीकेशन तो बेल के लिए डाला गया था, लेकिन 40 पेज का आपने जजमेंट सुना दिया। आपने बेल देने के साथ साथ पूरी केस की पूरी हिस्ट्री और उसका सारा कुछ आपने ऐसा फैसला कर दिया। रिया चक्रवर्ती के पास कोई सबूत ही नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई उसके भाई को, सौविक को आपने बेल नहीं दी। सौविक ये कह रहा है कि हम तो इनोसेंट है, हम तो सब काम अपनी दीदी के लिए कर रहे थे। अब ये बात पच नहीं रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सौविक को आपने बेल नहीं दिया। आपने कह दिया भाई इसके तार जो है जुड़े हुए हैं ड्रग सिंडिकेट से, लेकिन रिया चक्रवर्ती निर्दोष है। सौविक कह रहा है कि भाई मैं तो स्कूल से निकला, इनके साथ जुड़ गया, दीदी के कहने पे सब काम मैं कर रहा था, मैं तो सुशांत सिंह राजपूत को जानता भी नहीं था। रिया चक्रवर्ती की वजह से वो सुशांत सिंह राजपूत को जाना, वो तो जानता नहीं था कि कौन है सैमुअल मिरांडा, कौन है दीपेश, कौन है सिद्धार्थ पिटानी। इन तमाम लोगों को मिलवाने से लेकर के सारा जो ऑपरेशन, अगर आप एक ही केस में 2 आरोपी हैं, एक को आप बेल नहीं देते, दूसरे को आप बेल दे देते हैं, एक को आप ये कहते हैं कि भाई ये सिंडिकेट का हिस्सा है और दूसरे से आप कहते हैं कि ये तो निर्दोष है, और ज्यादा से ज्यादा 5 पेज, 10 पेज, 14 पेज, 40 पेज में बेल का डिसीजन आना, ये अपने आप में कई सारे सवाल वो खड़ा होता है उससे कि ये आखिर हुआ क्यों और क्या क्या इसमें लूप होल है। और इसीलिए एनसीबी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसे वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और जो बातें हमने बताई, इन सब चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अब फैसला होगा कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो कानून के हिसाब से सही है या गलत है, या फिर जो वहां जो डिसीजन लिया गया है उस डिसीजन में कुछ त्रुटि है। और सुप्रीम कोर्ट जब आखिरी फैसला लेगी तब यह तय होगा कि रिया चक्रवर्ती को ये जो बेल दिया गया है, एक तरह से आप बेल नहीं, एक तरह से जो क्लीन चिट दे दी गई है, उसका लोकस स्टेंडाई क्या होता है। तो इंतजार ये करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, क्योंकि इस देश में लीगल प्रोसेस है। लीगल प्रोसेस में 2 बातें जो समझने की है कि जो बेल किसी भी आरोपी का एक अधिकार होता है, कोर्ट को सिर्फ यह समझना होता है कि क्या ये जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है उसको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है या नहीं कर सकता है, भाग सकता है। और इसलिए जो बेल दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है इसके रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लगाए गए हैं कि आप देश नहीं छोड़ सकती, आप जा नहीं सकते। तो ये सारी चीजों के साथ तो हाईकोर्ट के जज साहब को ये लगा होगा कि भाई उनका जो आर्गुमेंट है वो बिल्कुल, वो जो फैसला सुना रहे हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कानून के नजरिए से वो सही है, तो उनका फैसला है, उस पर तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जजमेंट के ऊपर हम कमेंट जरूर कर सकते हैं, उसको एनालाइज जरूर कर सकते हैं। और इसीलिए जिस तरह का जो वो जजमेंट आया है, तो एनसीबी ने उस जजमेंट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने एनसीबी के लोग जा रहे हैं। तो ये खबर इंपॉर्टेंट है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला बदल जाता है तो ये मसला फिर से उसी जगह पे चला आएगा जहां से ये फिर शुरू हुआ था। अब 2-3 बातें एनसीबी के लिए और भी है, क्योंकि लोग तो बहुत परेशान हो रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि सब छूट गए। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या हुआ था, ये जो मीटिंग हुई थी संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के बीच, उसमें क्या हुआ, कहीं कोई डील तो नहीं। ये सारे सवाल हैं, सरकार को जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को बिहार में भी लोग ये सवाल पूछना लोगों ने शुरू कर दिया है, और पूछा जाना भी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अचानक से वो मीटिंग होती है और उसके बाद जो न्याय मांगने वाले लोग हैं उनको जो है बुरी बुरी खबरें, बिल्कुल सेटबैक करने वाली, निराश करने वाली खबरें हर जगह से मिलना शुरू हो गया। तो ये एक अहम मुद्दा है, राजनीति होगी इसके ऊपर, लोगों को सामने आना होगा, लेकिन हिम्मत बनाए रखने की आवश्यकता है, ये जरूरी है और यही वक्त की मांग है। और जो लोग
अब आप देखिए कि लोगों को निराश करने के लिए किस तरह की साजिश रची जा रही है। सबसे ज्यादा सुशांत के लिए न्याय मांगने वाले में सबसे अव्वल अर्नब गोस्वामी, उसके खिलाफ यह आरोप लगा दिया गया कि भाई ये पैसे देकर के टीआरपी बढ़ा रहा है। तो कई सारी चीजें मैं एक ब्लैक एंड व्हाइट करने जा रहा हूं उसके ऊपर, जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें उस पर बताऊंगा। लेकिन एक बात कान खोल करके समझ लीजिए, जो लोग अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के ऊपर टीआरपी में स्कैम करने की जो बातें कर रहे हैं, ये थके हारे बिल्कुल जनता के द्वारा रिजेक्टेड किए गए चैनल्स हैं, पत्रकार हैं। कल मैं सुन रहा था टाइम्स नाउ के ऊपर उसके बहुत ही अच्छे रिपोर्टर्स जिसपे लोग विश्वास करते हैं, नाविका, ये लोग वहां पे वो प्रपंच चला रहे हैं कि भाई उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। किस बात के लिए? ये बात टाइम्स नाउ के कोई अधिकारी बताएगा, नाविका बताएगी कि जब अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे और जब ये चैनल नंबर 1 हुआ करता था, तब टाइम्स नाउ किसको किसको पैसे बांट रहा था? क्या ये जवाब मिलेगा टाइम्स नाउ की तरफ से जो उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात जो पॉइंट नोट करने वाली है कि जिस दिन रिपब्लिक लॉन्च हुआ उस सप्ताह से लेकर अब तक वो नंबर 1 इंग्लिश चैनल है। तो क्या ये जो उसने जो आरोप लगाया जा रहा है कि भाई इसने वो टीआरपी खरीद करके अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है, जब ऑलरेडी वो नंबर 1 राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे है, जब पहली तारीख से उस वीक से जब से ये चैनल लॉन्च हुआ है तब से ये नंबर 1 रहा है। इसे पैसे देने की क्या जरूरत है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। और तो और जो करामात, जो कमाल मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने किया इस केस में, सबसे बड़ा झोल यह है कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें कई बार ये जो पूरा आरोप है, ये आज तक के चचेरे खलेरे भाई, अंग्रेजी में जो चलता है चैनल इंडिया टुडे, जिसमें राजदीप सरदेसाई जो पीआर इंटरव्यू करने में दुनिया के सबसे नंबर 1 सबसे अव्वल पत्रकार होंगे, नाम उस चैनल का आ रहा है, इंडिया टुडे का आ रहा है। लेकिन ये वैसे फिल्मों में कहानी आप सुनते होंगे, मुंबई के लोग बड़े फिल्मी, सारे लोग फिल्मी होते हैं। इन लोगों ने, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, पुलिस ने किसी इनोसेंट आदमी को पकड़ा, साथ में उसमें आपने एक रिवॉल्वर डाल दिया, चाकू डाल दिया, उसके ऊपर जो है आर्म्स एक्ट लगा करके आपने उसे अंदर बंद कर दिया। ऐसा ही कुछ खेल अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा है। जब एफआईआर में रिपब्लिक टीवी का नाम भी नहीं है तो उसके ऊपर कार्रवाई और ये दम्भ, इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजेदार बात क्या है, 6 तारीख को केस आया, एक दिन के अंदर मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड बन गई, सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ बना करके आपने 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि भाई हम अब इसके फाइनेंशियल डीलिंग्स को देखेंगे, इसके अकाउंट्स को सीज करेंगे। और 24 घंटे के बाद पूरी की पूरी कली खुल गई, क्योंकि जो एफआईआर है, एफआईआर में रिपब्लिक टीवी का नाम ही नहीं है। इस एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ जो मेन जो चैनल्स हैं उसमें इंडिया टुडे का नाम है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और आपने ठीक उसी तरीके से, जिस तरह से मैंने बताया किस तरह से फिल्मों की कहानी रची जाती है, तो इससे लेकर के भी किरकिरी हो रही है, और किरकिरी तो हो ही रही है। और इस किरकिरी की वजह और ये साजिश का जो पूरा जो उसको कह सकते हैं खुलासा संजय राउत ने कर दिया। संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस के खिलाफ रिपब्लिक टीवी एजेंडा चला रहा था। मतलब ये कि रिपब्लिक टीवी या कोई भी टीवी चैनल, कोई भी अखबार, कोई भी मीडिया हाउस अगर पुलिस से सवाल पूछे, सरकार से सवाल पूछे, तो आप उसे फंसा दोगे। तो मोटिव संजय राउत ने बता दिया, और जो गलतियां मुंबई पुलिस से हुई उसका खुलासा स्वयं मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बता दिया। हमारी नजर इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।